हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग का। हम पढ़ रहे थे ब्रीडिंग फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इसमें हमने बल्क मेथड देख लिया था। आज देखते हैं वेट क्रॉस मेथड। तो वेट क्रॉस क्या होता है? सिंपली क्या होता है वेट क्रॉस? देखिए P1 एंड P2, यहाँ पे P1 पेरेंट एंड P2 पेरेंट लिया। ये हमने कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो हमें कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमें हाइब्रिड प्राप्त हुआ। अब इस हाइब्रिड का क्रॉस हम चाहें तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा दें, चाहें तो हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करवा दें। तो इसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं, क्योंकि हम एक पीढ़ी पीछे जा रहे हैं। बैक क्रॉस, इसलिए हम इसको बैक क्रॉस कहते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में बैक क्रॉस क्यों करते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। तो जब भी हमें डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी पैदा करनी होती है, डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए हम बैक क्रॉस मेथड को अपनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो हमारी वैरायटी है, कल्टीवेटेड वैरायटी, उसमें सारे गुण हैं, केवल वो डिजीज ससेप्टिबल है। तो हम कोई वाइल्ड स्पीसीज का जीन ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपनी कल्टीवेटेड वैरायटी में। ओके, तो वो बैक क्रॉस के द्वारा ही किया जा सकता है। तो देखिए बैक क्रॉस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बैक क्रॉस की डेफिनेशन होती है, जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस अपने किसी भी पेरेंट के साथ करवाते हैं, चाहे तो वो डोमिनेंट पेरेंट हो चाहे वो रिसेसिव पेरेंट हो, किसी के भी साथ बैक करवाने को हम बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें अगली पीढ़ी मिलती है बैक क्रॉस करवाने के बाद, जो भी हमें अगली पीढ़ी मिलती है वो एज अ पेरेंट के समान ही होती है वो। ठीक है, आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट की। ओके, अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ बैक क्रॉस मेथड। प्रोसेस ऑफ बैक क्रॉस मेथड, देखिए माना कि हमने वीट की वैरायटी ली, गेहूं की वैरायटी ली, ये वैरायटी ए ली, P1 पेरेंट मान लिया। ठीक है, ये तो है हमारी कल्टीवेटेड वैरायटी एंड वैरायटी बी ली P2 पेरेंट, दूसरा पेरेंट ए तो है हमारी वाइल्ड स्पीसीज ए, गेहूं की कोई वाइल्ड स्पीसीज ले ली जिसमें रेजिस्टेंस जीन है, रस्ट रेजिस्टेंस जीन है, इसमें रस्ट के प्रति ये रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है, मतलब रस्ट की बीमारी इसमें नहीं लगती है। तो ये रस्ट रेजिस्टेंस जीन हमें अपनी कल्टीवेटेड वैरायटी में ट्रांसफ़र करना है बैक क्रॉस मेथड के द्वारा। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र करेगा ये है, तो इसे क्या बोलते हैं, डोनर। इसे क्या बोलते हैं, डोनर पेरेंट, क्योंकि ये डोनेट करेगा अपना जीन कल्टीवेटेड वैरायटी को, और ये लेगा, तो इसीलिए इसे रेसिपिएंट बोलते हैं, रेसिपिएंट वैरायटी। ओके, अब देख लेते हैं इसकी प्रोसेस। देखिए P1 इंटू P2, इसका ये कर रहे हैं हम बैक क्रॉस मेथड फॉर डोमिनेंट जीन के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैपिटल R एंड स्मॉल r। ठीक है, ये डोमिनेंट हो गया, और ये क्या होता है, डोनर पेरेंट होता है, ये वाइल्ड स्पीसीज है, एक बार ही अपना रेजिस्टेंस जीन डोनेट करेगा। और ये क्या होता है, रेसिपिएंट, ये होता है रेसिपिएंट पेरेंट एंड, और ये क्या होता है, रिकरेंट पेरेंट। ये रिकरेंट पेरेंट बोलते हैं इसको। अब इनके बीच में क्रॉस देख लेते हैं, और ये नॉन रिकरेंट होता है। ओके, नॉन रिकरेंट, ये तो हो गया नॉन रिकरेंट पेरेंट, और ये हो गया रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है जिसमें हम बार बार क्रॉस करवा रहे हैं, रिपीटेडली क्रॉस, इसलिए इसे रिकरेंट पेरेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिड क्या प्राप्त हुआ हमें, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो ये हमें F1 जनरेशन प्राप्त हुई, ये क्या हुआ, हाइब्रिड। तो ये हमें कैसा मिला, क्योंकि ये है ससेप्टिबल हमारा, और ये है रस्ट रेजिस्टेंस।
ये है रेजिस्टेंस और ये है ससेप्टेबल। तो आर डोमिनेंट है, हाइब्रिड में जो डोमिनेंट होता है उसी का एक्सप्रेशन दिखता है। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब रेजिस्टेंस तो प्राप्त हो गया, लेकिन 50% इससे ही आए जीन और 50% इससे जीन आए प्लस, तो 100% हो गया, क्योंकि अपने पेरेंट्स से आधे आधे जीनोटाइप्स आते हैं, तो यहाँ पे 100% हो गया। लेकिन हमें इसका खाली रेजिस्टेंस एक ही जीन इसमें लाना था, ठीक है, 50% नहीं, केवल 1%, और हमारा 99% ए वाली वैरायटी हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब बैक क्रॉस करते हैं। ये वाली वैरायटी बनानी है हमें, तो इसके लिए बैक क्रॉस करते हैं। अब ये वाली वैरायटी के लिए देखो बैक क्रॉस करेंगे इसी के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करेंगे। ये हो गया बैक क्रॉस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कुछ प्लांट ये वाले मिले एंड ये वाले मिले रिसेसिव। तो जो रिसेसिव प्लांट मिले ये तो ससेप्टिबल होते हैं, ससेप्टिबल हैं यहाँ पे पेरेंट के, तो इनको हम रिजेक्ट कर देंगे और इनको सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये रेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है। ये फर्स्ट ईयर हो गया एंड ये सेकेंड ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर। तो इसमें हमारे 75% जीनोटाइप, मतलब 75% हमारा करेक्टर इस वाले प्लांट की तरह हो गई और इसका कम हो गया। अब आगे हम बैक क्रॉस करते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में फिर से बैक क्रॉस करते हैं P1 पेरेंट के साथ, बैक क्रॉस सेकेंड। तो फिर से हमें कुछ प्लांट ऐसे मिले एंड कुछ प्लांट हमें ससेप्टेबल मिले। ससेप्टेबल प्लांट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और हम इनको रेजिस्टेंस प्लांट को हम मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं, और 75 के आधे करके, और ये 150 75 के आधे करें तो मतलब 75 के हाफ, और ये कितने हुए 50 में जोड़ के कितना हुआ, ये हो गया 87.5%। ये प्लांट में ऐसा मतलब ये तो कम होता जा रहा है जो ससेप्टेबल है, और हमारा जो P1 पेरेंट है उसके जीनोटाइप ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे 87.5% हमें मतलब जीनोटाइप बढ़ा। अब आगे करते हैं बैक क्रॉस। यहाँ पे बैक क्रॉस थर्ड कर लेते हैं, फोर्थ ईयर में देखिए फिर से P1 पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, तो हमें कुछ प्लांट तो रेजिस्टेंस मिले एंड कुछ प्लांट में ससेप्टेबल मिले। ससेप्टेबल को हम रिजेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब 87.5 का हाफ करिए, और 87 यहाँ पे था 87.5, इसका हाफ करिए एंड 100% का 50, तो इसका हाफ करिए, तो ये कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 93.7% जीनोटाइप हमें मिल गए इसके पेरेंट बन के। अब फिफ्थ 5वीं साल में फिर से हमें बैक क्रॉस किया। ओके, ये हो गई बैक क्रॉस फोर्थ। फिर से हमें वही प्लांट मिले, तो इनको हम रिजेक्ट कर देते हैं एंड इनका हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब जो 93.7 का हाफ करिए, और यहाँ पे जो जीनोटाइप है यहाँ पे तो 100% है, 100%, और यहाँ पे 93.7, तो इनका हाफ करिए और दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना हुआ यहाँ पे जीनोटाइप 96 यहाँ पे हो गया 96.87। अब बैक क्रॉस फोर्थ, बैक क्रॉस 5 और करिए इसका,
6वें साल में 6 साल हो गए। छठे साल फिर से करते हैं इसका बैक क्रॉस। अब 96.87 का हाफ करिए और 100 का हाफ करिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं तो हमें 98.43 मिलते हैं। इधर कर देते हैं। 5th ईयर में हमें नहीं, छठे साल में हमें 98.43 ये मिला हमें रेजिस्टेंस प्लांट। अब 7th ईयर बैकक्रॉस 5 हो गया यहाँ पे। ओके, अब 7th ईयर में हम एक बार और बैकक्रॉस कर लेते हैं। 98% तो हमारा ये वाला प्लांट प्योर बनने जा रहा है, इसके जैसे रेजिस्टेंस भी बनने जा रहा है। रेजिस्टेंस तो एक ही बार जीन दिया था यहाँ पे, एक बार सिर्फ, तो इसमें रेजिस्टेंस जीन आ गए थे। उसके बाद हम रिपीटेडली इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं जनरेशन 5 to 6 जनरेशन तक। तो यहाँ पे यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो इसमें 98.43 जीनोटाइप आ गए। तो एक बार और कर लेते तो और ज़्यादा प्योर, मतलब इसकी जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा। तो इसमें एक बार और कर लेते हैं बैकक्रॉस 6। तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस प्लांट बने एंड ससेप्टेबल को हमने हटा दिया एंड इनका हम रेजिस्टेंस का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अब इनके हाफ करिए 50 और 98.43 का हाफ करिए तो हमारे ये यहाँ पे हो जाएगा 99.21% जीनोटाइप हमें इस वाले प्लांट की तरह मिलते हैं। जो हमारा कल्टिवेटेड प्लांट था उसकी तरह ही सेम टू सेम हमें ये प्लांट जो है वही है। क्या नाम है, कल्टिवेटेड प्लांट। केवल इसमें रेजिस्टेंस जीन हमने ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि हमने डोनर पेरेंट से लिया था, वाइल्ड स्पीसीज से हमने लिया था, वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया और ये हमारा प्लांट भी वो वही रहा। जो कल्टिवेटेड प्लांट था गेहूँ का वो ही रहा। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे बैक क्रॉस कितने करते हैं, 5 से 6 जनरेशन तक हम बैक क्रॉस लगातार करते रहते हैं, ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं जो हमारे कल्टिवेटेड स्पीसीज है वो वही रहे। केवल उसमें जो रेजिस्टेंस जीन है वो हम उसमें ट्रांसफ़र कर पाएँ। अब क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, इंडिविजुअल यील्ड ट्रायल में ग्रो कर देते हैं और उसके बाद हम लैंड में ग्रो करते हैं, रो में। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल करते हैं। मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल के मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल मतलब 3 वर्ष तक करते हैं। इसमें क्या होता है, जगह को बदल के मतलब अलग अलग जगहों पर हम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं और उनका प्रोडक्शन लेते हैं। तो 2-3 साल तक करते हैं ये मल्टी लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर करते हैं। उसके बाद फार्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मार्केट में ले आते हैं उस वैरायटी को। तो ये तो बन गई हमारी रेजिस्टेंस वैरायटी। लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, 13 से 14 साल लग जाते हैं बैक क्रॉस करते करते, तो बहुत ज़्यादा समय ये लेती हैं। अब ये तो हमने देखा था, देखा था हमने डोमिनेंट जीन के लिए, बैक क्रॉस फॉर डोमिनेंट जीन के लिए। अब देख लेते हैं हम बैक क्रॉस फॉर रिसेसिव जीन के लिए। जब हम रिसेसिव जीन के लिए बैक क्रॉस करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए आगे देखते हैं। इसी में देखो, हमने जब डोमिनेंट जीन के लिए बैक क्रॉस किया था तो हमने यहाँ पे कैपिटल RR लिया था, ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज का जीनोटाइप। अब हम यहाँ पे रिसेसिव लेंगे, ठीक है, स्मॉल RR। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, देखिए वैरायटी A, प्रोसेस ऑफ बैक क्रॉस। प्रोसेस ऑफ बैक क्रॉस मेथड। यहाँ पे क्या लेंगे, वैरायटी A जो कि हाईली यील्ड है, हाईली यील्ड।
हेरिडिटी वैरायटी है ये, और इसका क्रॉस कराएंगे वैरायटी बी, जो कि हमारी वाइल्ड स्पीसीज है। लेकिन अब क्या करेंगे, पहले तो डोमिनेंट जीन के साथ हम जीन टैग के साथ हमने क्या बैक क्रॉस किया था। अब यहाँ पे लेते हैं रिसेसिव, जिसको डोनेट करते हैं हम स्मॉल आर आर से, ठीक है। और ये हमने ले लिया यहाँ पे कैपिटल आर आर, ये उल्टा कर दिया, डोमिनेंट में यहाँ पे रिसेसिव था और यहाँ पे डोमिनेंट था। अब जब हम बैक क्रॉस करते हैं बैक क्रॉस फॉर रिसेसिव जीनोटाइप के साथ जब करते हैं तो हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे डोमिनेंट ले लिया और यहाँ पे रिसेसिव ले लिया। अब देखिए ये तो है हमारी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वैरायटी है हमारी, और ये है ससेप्टिबल, ये है ससेप्टिबल और ये है रेजिस्टेंस। अब जो हाइब्रिड प्राप्त हुआ हमें, ये क्या हुआ, हाइब्रिड तो हमेशा डोमिनेंट जीन को ही एक्सप्रेस करता है, तो ये हमारा ससेप्टिबल